15 अगस्त 2020 यानी संपूर्ण भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हम उन भारत माँ के वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश के लिए शहीद हो गए। मात्र 18 वर्ष की आयु में जींद के जयचंद मित्तल ने देश की आज़ादी के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कड़ी जेल की सजा काटी। हालांकि उस समय अंग्रेज शासन ने माफ़ी मांगकर जेल न काटने का विकल्प दिया था, किंतु आज़ादी के मतवाले जयचंद ने माफ़ी मांगने से कतई इनकार कर दिया था। देश के प्रति उनका इतना समर्पण था कि जेल काटने ही स्वीकार की। जयचंद मित्तल ने 7 नवंबर 2017 को 95 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि जयचंद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सम्मानित होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2 बार सम्मान पा चुके थे। उनकी धर्मपत्नी 18 साल की उम्र में गए थे जी। फिर उसके बाद वो कह रहे थे हमारे साथ बहुत अत्याचार होया, बहुत मार पिटाई करी, बहुत वो ले आकर हमारे को इतना उन्होंने अत्याचार करे कि बहुत मार पिटाई करी। जैसे कि उन्होंने खाने पीने को हमारे को सिमट की रोटी दी। फिर वो लेकर हमने नहीं खाई और हमारे को जैसे क्रांतिकारी के कपड़े पुराए, चक्की पिसवाई, बहुत अत्याचार हुए जी। उस टाइम पे हमारे को कहने लगे माफ़ी लो, हमने माफ़ी नहीं मांगी। कहते देश के तुम अभी हम क्यों आप लोग लड़ रहे हो, क्यों वो कर रहे हो। अंग्रेज़ों का राज था जी। फिर उन्होंने कहा कि हम तो जान चली जाएगी, अपना देश आज़ाद करा के रहेंगे थे जी। उस टाइम पे अंग्रेज़ों का राज था जी। तो मेरे पिता जी थे जी, जयचंद जी आंदोलन किए थे जी। फिर वो आंदोलन करते करते वहाँ औरंगाबाद है उसमें जेल में गए जी। ये 400-500 आदमी थे जी। जब ये जत्थे में गए, जब वो ब्रिजलाल जी का जत्था था, वहाँ से थरसा जी ये जत्थे में गए थे। तो बहुत अच्छा समझ रही जी। देश के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी करी, बहुत देश के लिए उन्होंने अपना जीवन दान कराया जी। क्या कुछ ले आए जी अपने देश के लिए जी, अपना खून बहा के आए और अपना देश आज़ाद कराया जी। अंग्रेज़ों के देश से तो हुई थी जी। अंग्रेज हमारे देश को हम गुलाम थे, उनके अधीन थे जी हम। उनका जन्म जी 22 का था जी, वो बता रहे थे। उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी ने बताया कि वे बचपन से ही देश की आज़ादी के प्रति गंभीर थे और उन्होंने अल्प आयु में ही देश की आज़ादी के लिए भाग लेना शुरू कर दिया था। वर्ष 1940 में वे एक जत्थे के साथ आंदोलन करते हुए दिल्ली पहुंचे और हैदराबाद में जाकर उन्होंने गिरफ्तारियां दी और इस दौरान उन्हें 3 माह तक जेल में रहना पड़ा, जहां उन्हें कड़ी यातनाएं दी गई। उन्होंने बताया कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया और अपने पति की देश के प्रति दी गई कुर्बानी पर उन्हें आज भी गर्व है। इनके बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे पिताजी ने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, जो आज पूरे देश के अंदर जो एक स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है और जो मान और सम्मान है, वो जो है हमें पूरा अपना गर्व होता है कि उन्होंने अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया। हम भी उसी राह पर चल रहे हैं कि भी देश के लिए हम भी कुछ करें। हमने उनसे ये प्रेरणा जरूर मिली कि उन्होंने देश के लिए जब इतना कुछ किया है तो हमारे अंदर भी ये होता है कि हम अपने देश के लिए हम भी कुछ करें। देश के लिए, आज़ादी के लिए जब हम गुलाम थे और जब हम सुनते थे कि अंग्रेजों का इतना बड़ा अत्याचार था, तो कहने का ये था कि कहीं भी शासन और प्रशासन तक के किसी तरह की भी कोई वो नहीं थी। तो जैसे कि हम सुनते थे कि अत्याचार इतना था कि अंग्रेजों का भाई सोटियों से मारते थे, चक्कियों में जो था रोटियां जो थी उनकी कंकड़ से खिलाई जाती थी। तो जेल में रहे औरंगाबाद जेल में जी। ये कहना चाहेंगे कि भी जो कि देश के लिए इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया और आगे आने वाली परिस्थिति में ऐसा ना हो कि हमारा देश गुलाम हो, तो इसलिए आज भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हम तो इस आंदोलन से यही महसूस कर रहे हैं कि भाई मैं तो इस परिवार की बहू होकर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं उन्हें फ्रीडम फाइटर परिवार की बहू हूँ, जिनका आज बहुत इज्जत है, बहुत मान है और वो सारे संसार में सम्मानित है। वो मान सम्मान तो दे रहे हैं लेकिन फ्रीडम फाइटर के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं, उनके परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके पुत्र अशोक, पुत्र वधु पूनम भी कहती हैं कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानी परिवार में बहू होने का काफ़ी गर्व है। प्राइम न्यूज़ के लिए जुलाना से विजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।